आज एक खास मुलाकात बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव जी के साथ। सर, आपका इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिस कार्यक्रम में आए थे, आपने संबोधन भी किया और बहुत सारी जानकारियां भी लोगों को दी। अभिभावक भी थे, गुरुजन भी थे। हेमंत सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज रेवतीपुर ब्लॉक के इस सोहल विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के नए सत्र का शुरुआत किया गया है। इसके तहत मेरा यही सबसे अपील रहा है और रहेगा भी कि नए सत्र में हम अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराएं, क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों तक पहुंच बनाएं और वहां पे रहने वाले बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। मन से आपने एक बात कही जो कि लोग सुन रहे हैं, शुद्धि की बात की। अब एज ए गुरुजन के लिए आपने कहा, खुले तौर पे आप बोलते भी हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा प्रदान करना एक बहुत ही पुनीत कार्य है। हमारे पदी दायित्व के साथ इसमें नैतिक रूप से भी दायित्व समाहित होने चाहिए। निश्चित रूप से हमें यह व्यक्तिगत रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र हैं वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो गरीब घरों से होते हैं, मजदूर घरों से होते हैं। तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके अभिभावकों को, जो कि शिक्षा का शायद हो सकता है कि बहुत अच्छा महत्व ना समझ पाते हों, उन तक हम महत्व पहुँचाएँ और उनको प्रेरित करें कि हमारे बच्चे जो ऐसे जगहों पर रहते हैं वो मजदूरी छोड़ करके हमारे विद्यालयों में नामांकित कराएं, अपना नामांकन कराएं और अध्ययनरत हों। क्योंकि बच्चे को अध्ययन देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उनके सभी खर्चों को उठाता है, चाहे वो पुस्तकों का हो, ड्रेस का हो या फिर अध्ययन सामग्री का हो, लेखन सामग्री का हो, स्टेशनरी का हो। हर एक चीज़ हम लोग देते हैं। पोषण के लिए उनके एमडीएम दिया जाता है, पका पकाया भोजन दिया जाता है, जिससे उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। तो ऐसे में यह आवश्यकता हो जाती है कि हमारे शिक्षक नैतिक रूप से भी अपने इस दायित्व को लें और जो हमारे यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं विद्यालयों में, उनके बारे में समाज को ज़रूर बताएं, जिससे हमारे समाज के लोग अपने आप के बच्चों को हमारे विद्यालयों में भेजें और वो पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। सर, निजी विद्यालयों की बात जहाँ पे होती थी, बच्चे जाते थे, लगातार आपके प्रयास से और जो कि आपकी टीम शिक्षा विभाग की है, बेहतरीन काम किया। लेकिन ये भी सुनने में आया कि जहाँ बच्चे ज़्यादा थे, कम भी हो जाते हैं। देखिए, आधार आधारित जो हम लोगों ने नामांकन की अपार आईडी की जो सुविधा करी है, इससे निश्चित रूप से ही कुछ जो बच्चे हैं जिनके पास आधार नहीं है या नहीं बन पाया है, उनका नामांकन की मुख्य धारा में वो नहीं आ पाए हैं। हमारे विभाग का ये लगातार प्रयास है कि सभी बच्चों का आधार निर्मित भी हो जाए और उनकी अपार आईडी जनरेट भी हो जाए, जिससे कि उनको हम लोग प्रदर्शित भी कर सकें। लगातार आप गाजीपुर ज़िले के विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं अगर हेमंत राव जी जा रहे हैं तो गुरुजन गड़बड़ा से जाते हैं और हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। और देखिए, ऐसी इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पे मैं बताना चाहूँगा, प्राथमिक विद्यालय सोहल में यहाँ के गुरुजन मुझे लगातार आमंत्रित कर रहे थे और मेरे ही पास ही समय की कमी के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। यह निश्चित रूप से कुछ विद्यालयों में ऐसा हो सकता है जहाँ पे गुरुजन हो सकता है किसी चीज़ में वो पिछड़ गए हों या उनकी यहाँ कुछ चीज़ें पूरी ना हों, तो ऐसे में वो घबराते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी गुरुजन को, शिक्षक को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कमियां हर जगह होती हैं। आवश्यकता हमें इस बात की है, उस कमियों को अपने अंदर झांक कर देखें और नैतिक रूप से और पदी रूप से दोनों तरीके से उन कमियों को पूर्ण करने का प्रयास करें और अपने विद्यालय को सफल बनाने का प्रयास करें। 100% नामांकन और बच्चों की उपस्थिति लाने का प्रयास करें और बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने का काम करें, सफल बनाने का काम करें। छात्र जीवन से लेकर अब तक जितना मैंने आपके बारे में जाना या पढ़ा, हेमंत सर इतने अनुशासित कैसे हैं? देखिए, अनुशासन शिक्षा से ही आता है। मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें जो परिवेश मिला उसमें अनुशासित रहने की ही बात कही गई और इस अनुशासन हमें एक लक्ष्य से प्राप्त होता है। अगर हम अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर देंगे कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो किसी भी लक्ष्य को हम बिना अनुशासन के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य प्रातःकाल उठ करके अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने नैतिक कार्यों को करते हुए अपने पदी दायित्वों को पूर्ति करनी है, तो हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। बिना अनुशासित रहते हुए हम लोग लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। सर, जो गुरुजन अभिभावक देख पा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहें? मैं आज नए सत्र के आरंभ के अवसर पे मैं सभी गुरुजनों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वह अपने क्षेत्र में निकलें और पढ़ाई के समय ना निकलें, वो उसके पहले या बाद में निकलें।
मैं बार बार यह अपील करता हूं कि आपका यह नैतिक रूप से भी दायित्व है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक चौपाल आयोजित करें, जो कि शाम के समय सभी अपने कामों से खाली भी होते हैं, तो एक पूर्व निर्धारित समय, तय समय पर वहाँ पे एक सार्वजनिक जगह पे गांव में पहुँचें और वहाँ पे अधिक से अधिक अपने यहाँ प्रचलित जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएं और उसको सामान्य जनों तक पहुंचाएं और अवगत कराएं। और हम जितनी ढेर सारी गतिविधियां करा रहे हैं इसके बारे में भी वो अवगत कराएं, जिससे बच्चे और अभिभावक दोनों प्रेरित हों हमारे यहाँ नामांकन कराने के लिए और बच्चों को नामांकन के बाद लगातार विद्यालय भेजने के लिए, जिससे हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। मैं कहूँ इस कार्यक्रम के सृजनकर्ता भगवती तिवारी जी ने जिस तरीके से कार्यक्रम को संचालित किया, मैं कहूँ पूरी विद्यालय की यहाँ की टीम थी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे शिक्षक हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के लिए एक ट्रेजर की भांति हैं। इन्हें हमें संरक्षित रखना है, इन्हें हमें प्रेरित करना है। जब ऐसे शिक्षक हमारे आगे बढ़ते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है तो हमारे यहाँ का शैक्षिक वातावरण अपने आप सज जाता है, संवर जाता है और एक निखर करके आता है। वहाँ अपने आप अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। मैं यही अपने वक्तव्यों के माध्यम से लगातार मैं कहता हूँ कि अपने विद्यालय का माहौल हम इतना एमिकेबल, इतना सकारात्मक बनाएं कि अभिभावक स्वयं उस वहाँ पे भेजना चाहें। इवन वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे स्वयं इस तरीके का प्रयास करें कि अपने घर से लड़ झगड़ करके आ जाए कि चाहे कुछ भी हो, हमें विद्यालय जाना है। तो भगवती जी का यह विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय सोहवल है वो उन्हीं मानकों को प्राप्त करता है। यह न सिर्फ वर्तमान समय में विद्यालय को ही देखते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि जनपद पे जब भी ज़रूरत रहती है, इनकी आवश्यकता रहती है, चाहे किसी भी सार्वजनिक कार्यों में, खेलकूद के कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या किसी भी और आवश्यकता में यह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद कि अपने विद्यालय में पूरा समय देते हैं, उसके बाद यहाँ करके समय देते हैं, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सारे शिक्षकों से भी अपील करूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से, इस तरीके के स्टेप लेने के माध्यम से, इनिशिएटिव लेने के माध्यम से वो सभी शिक्षक अपने विद्यालयों का वातावरण एक सकारात्मक बना सकते हैं, एमिकेबल बना सकते हैं, जिससे विद्यालय चतुर्मुखी विकास की ओर बढ़ें और बच्चे वहाँ के चारों दिशाओं में सफल हों और इस देश का नाम रोशन करें, एक अच्छे नागरिक बन सकें। लगातार शिक्षा जगत में एक सजग प्रहरी के रूप में जो गाजीपुर ज़िले में हेमंतराव जी ने काम किया है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। एक छोटी सी मुलाकात। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस के कैमरे पे। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी।